Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you are doing well. और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ मैनेजर पोस्ट के जॉब वैकेंसी के बारे में। कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से जूडियो में इस समय हायरिंग चल रही है और कुछ सिटीज़ के लिए आई हुई हायरिंग है, तो आप कैसे वहाँ पे जा करके जॉब ले सकते हो। बहुत लोगों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, जिससे रिलेटेड वीडियो मैं कुछ दिन बाद लेके आऊँगी, क्योंकि वैकेंसी होने के बावजूद भी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिली। तो ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और सारे क्राइटेरिया को फुल करते हो, तो फिर आप जूडियो में किस तरीके से मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, और प्रोसेस इसका क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो देखो, मैनेजर का जो पोस्ट होता है उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद उसका सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद HR राउंड होगा। लेकिन अगर मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस से पहले की बात करूँ तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें दो तरीके से हायरिंग चलती है। एक होता है जिन्होंने MBA किया हुआ है, उनको मैनेजर पोस्ट के लिए लिया जाता है। दूसरा तरीका है कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, इनफैक्ट किसी भी फील्ड से हो, तो भी आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने MBA किया है उनके लिए। तो देखो, MBA इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA ऐसी डिग्री ही है जो कि कहीं ना कहीं आपको मैनेजर के लिए परफेक्ट बनाती है। MBA लोग करती हैं सो दैट कि वो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने MBA किया है, किस जगह से किया है और आप किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने अच्छे कॉलेज से MBA किया है तो आप गवर्नमेंट में मैनेजर भी बन सकते हो। गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे आप मैनेजर बन सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से MBA नहीं किया, बावजूद उसके अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBA करते हो, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बस उसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो अगर आप जूडियो में मैनेजर बनना चाहते हो तो इसके लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपने MBA किया है तो आप परफेक्ट हो इसके लिए। फिर जैसे ही इसमें वैकेंसी रहेगी, या फिर अगर वैकेंसी नहीं है तो भी आप वहाँ पे जा करके रीच आउट करोगे, उनसे जा करके बातें करोगे, उनका जो भी प्रोसेस है HR को कांटेक्ट करोगे, एंड फिर आप उस प्रोसेस में जाने के बाद वहाँ पे जॉब ले सकते हो मैनेजर का। ठीक है। एंड चलो, अब मैनेजर में जो सैलरी होती है और उनका काम जो होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैनेजर की सैलरी होती है, मैनेजर की सैलरी जो है, अगर आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 25,000 से स्टार्ट होती है। बाकी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से 25% हाइक मिलता है, एंड जो भी आपका पहले सैलरी था उसमें ऐड ऑन होके वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि 25,000 भी मिले, वो डिपेंड करेगा, वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उस पर आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। बट मिनिमम जो है वो 25,000 से मैनेजर की सैलरी स्टार्ट होती है। अब बात है कि आपका काम क्या होगा। तो मेनली जब जो मैनेजर होते हैं वो जो है, उनका कनेक्शन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर से होता है, और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर जो है उनसे नीचे वालों से मैनेज करते हैं। लेकिन एक स्टोर मैनेजर जो होता है वो डायरेक्टली खुद सारे स्टाफ से कांटेक्ट नहीं रखता। वो जो है सीधे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर से सारी जानकारी लेता है, लेकिन उसका जो रोल होता है ना, सारे सिस्टम में जितने भी लोग हैं उसका अटेंडेंस को अप्रूव करना, स्टोर में कोई चीज़ की कमी है उसको देखना। स्टोर मैनेजर का जितना भी काम होता है, सारा का सारा काम जो होता है वो सिस्टम पे होता है। यानी कि वो स्टोर में क्या चल रहा है वो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें उसको समझना रहता है, एंड उसमें उसको जा करके अपना वर्क एग्जीक्यूट। बहुत बार क्या होता है ना, कोई चीज़ सामान जो है ख़त्म हो जाता है स्टोर से, तो वो चीज़ को सिस्टम में मेंटेन करना, ख़त्म हो गया है तो उसके लिए ऑर्डर देना, इस तरीके का काम रहता है। इसलिए जो स्टोर मैनेजर है आपको वहाँ पे नज़र भी नहीं आएंगे। स्टोर मैनेजर आपको कभी भी स्टोर में फ्लोर पे नज़र भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट आपको ढूंढने के बाद कहीं जाकर के ऑफिस में मिलते हैं, वरना आप ऐसे ही जाओगे स्टोर मैनेजर से मिलने तो स्टोर मैनेजर से आप मिल भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनका जो काम होता है ना वो
सारा का सारा सिस्टम में बैठे रहता है और पूरा सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉय हैं स्टोर में, हर किसी के परफॉर्मेंस के ऊपर मॉनिटर रखना, किसी की छुट्टी है तो उसको अप्रूव करना, किसी ने ज़्यादा छुट्टी ले ली है उसके बारे में, यानी उनका जो काम है इस सिस्टम पे रहता है, तो वो आपको बाहर कहीं नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक स्टोर में जितने भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसका सारा का सारी जवाबदेही जो है वो स्टोर मैनेजर की ही रहती है। तो जो उनका काम होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है और सारा जो काम होता है वो उनका सिस्टम पे रहता है। तो सैलरी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ भी बहुत है। रिटेल फील्ड में अगर आप मैनेजर बनते हो तो फिर यहाँ से आप क्लस्टर बनते हो और उससे ऊपर स्टेट जोन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत रहती है, लोगों को ईजी जॉब भी मिलता है और ग्रोथ के चांसेस भी रहते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी हो, बावजूद उसके आप कैसे मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपकी डिग्री ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, वो मिनिमम 2 इयर्स का होगा। किसी किसी जगह 1 इयर्स भी रहता है, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो नहीं हो सकता है मैनेजर पोस्ट पे, इसलिए आपको एक्सपीरियंस दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने रिटेल फील्ड का एक्सपीरियंस लिया है तो ही आपका ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस ऑफ रिटेल फील्ड होना चाहिए, फिर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप रिटेल फील्ड से नहीं हो और आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। बाकी टाइम टू टाइम क्राइटेरिया में थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है। और अगर आपके पास रेफरेंस है, दूसरी चीज़ें देखो, एक ओपन वैकेंसी होती है, मतलब कि खुद जो है जूडियो वाले वो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो और आपके पास डिग्री नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, तो फिर आप डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप मैनेजर बनो रिटेल में, जूडियो में, किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले मैनेजर से पहले आपको जो है एसोसिएट पे काम करना पड़ेगा मिनिमम 1 या 2 इयर्स का। अब बात आती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट किया है और आपके पास किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप रिटेल फील्ड में स्विच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होता है और बहुत आसानी से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप स्विच कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप एसोसिएट या फिर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, इन सब पोजीशन पे जा करके पहले 1-2 साल का एक्सपीरियंस लोगे, फिर आप स्टोर मैनेजर के लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, या तो आप डायरेक्ट एचआर को कांटेक्ट करो, उनका जो एचआर का कांटेक्ट रहता है वो अवेलेबल रहता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर बहुत जगह आप जाओ लिंक्डइन पे देखो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब सीकर हो, तो आपको अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे ज़रूर बना के रखना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं अलग अलग एचआर के, अलग अलग मैनेजर्स के, जहाँ पे आपको कनेक्शंस बना करके लोगों को जॉब मिलती है। सो लिंक्डइन को आप ज़रूर रखो अगर आपको इस फील्ड में आना है। तो लिंक्डइन जो है आपका कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो वहाँ से आप एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जा करके आप फिर वहाँ से एड्रेस निकालोगे एंड वहाँ पे आप जा करके उनसे मिलोगे और अपना रेज्यूम सबमिट करोगे। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड ज़रूर आपको आंसर करूँगी।